सो रिग्रेटफुलनेस क्या होती है? व्हाट इज़ रिग्रेटफुलनेस? ये इंसानों में जो रिग्रेट्स होते हैं ये क्यों होते हैं? ये इसलिए होते हैं दैट some of the people are unable to do what is required to be done at a particular time. कुछ लोग होते हैं जो वो नहीं कर पाते, रीजंस उसकी whatever reasons they may have, और right और wrong इस फलसफे में हम नहीं जाते कि वो वाकई सही होते हैं या गलत होते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? बिकॉज what matters is कि ये बड़ी अच्छी एक कोटेशन है, इट डज़ नॉट मैटर what happens to you. इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है. व्हाट मैटर्स इज, फ़र्क किस चीज़ से पड़ता है? हाउ यू बिहेव वाइल इट इज़ हैपनिंग टू यू. कि आप जब वो आपके साथ हो रहा था उस वक्त आपका रवैया क्या था, आप किस तरह बिहेव कर रहे थे. तो जो रिग्रेटफुल लोग जो बाद में जाके आप लोगों में से बनेंगे कुछ लोग, ये वो कौन से लोग होंगे? वो लोग होंगे मोस्टली कि जिन्होंने ऑन द राइट टाइम दे डिड नॉट चेंज देमसेल्व्स, दे डिड नॉट वर्क ऑन देमसेल्व्स, दे डिड नॉट ट्राई टू इम्प्रूव देमसेल्व्स, they did not try and learn from their life. ज़्यादातर लोग जो रिग्रेटफुल होते हैं वो यही होते हैं. वो उस वक्त नहीं सीखते जिस वक्त जब वक्त होता है सीखने का. तो बाद में सर वो जब क्या कहती है सर पे पड़ती है तो फिर तो सभी सीख लेते हैं. वो तो उस वक्त तो रैट रेस लग जाती है और उसमें फिर वो अवाम की हद तक रह जाते हैं. यही जिसको अवाम ही कह सकते हैं. अवाम क्या होती है? अवाम यही होती है कि वो सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह काम करती है, पैसे कमाती है, बच्चे पालती है और फौत हो जाती है, या चलो घर घुर बना लिया, जायदादें बना ली और फिर फौत हो जाते हैं. ये होती है अवाम. जो दूसरे लोग होते हैं वो कौन होते हैं? उनकी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ होता है, जिनको हम लीडर्स भी कह सकते हैं, जिनको हम स्पेशल लोग भी कह सकते हैं. उनकी ज़िंदगी का कोई पर्पज़ होता है. वो अपनी ज़िंदगी की कोई डायरेक्शन तय करते हैं खुद से, सोच समझ के. वो डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, फिर उसके मुताबिक वो प्लान करते हैं, उसके मुताबिक वो अमल करते हैं. और फिर अगर मुसलमान हैं तो इसकी तौफीक अल्लाह से मांगते हैं और अल्लाह से दुआ मांगकर स्टार्ट करते हैं. अगर मुसलमान नहीं हैं तो फिर वो वैसे शुरू हो जाते हैं. ये होते हैं डिफरेंट लोग. वो लोग हैं कि जो तय करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कीड़ों मकोड़ों की तरह नहीं गुजारनी. आपने कभी चूंटियों को चलते हुए देखा है? गौर से देखा है? एक लाइन में जा रही होती हैं और दूसरी तरफ से आने वाली चूंटियों के साथ क्या हो रहा होता है? टकरें मार रही होती हैं एक दूसरे को. और फिर एक चूंटी जो वापस आ रही होती है वो दूसरी चूंटियों के साथ टकरें खाती खाती वो बीच में रास्ता वापस दोबारा चेंज कर जाती है. तो जब बंदे छोटे हो जाते हैं, चूंटियां बन जाते हैं, तो उनका कोई पर्पस नहीं रहता, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहता. अच्छा, और कहा गया है कि जो मकड़ी का जाला है वो सबसे कमज़ोर घर होता है. ये बात सही है गलत है? सही है ना? कितना कमज़ोर होता है? हल्की सी फूंक मारो तो वो जाला उड़ जाता है, इतना कमज़ोर होता है. लेकिन कभी किसी ने देखा है कि वो कितनी बारीकी से बना हुआ होता है? कभी कॉबवेब को देखा? कॉबवेब, मकड़ी के जाले को क्या कहते हैं? कॉबवेब, COBWEB, कॉबवेब. अच्छा, कॉबवेब किसी ने देखा है कभी गौर से? कैसे बना होता है? एक एक स्ट्रैंड जोड़ा हुआ होता है, एक एक तार उसके अंदर, ऐसे बड़ी प्लानिंग हुई होती है उसमें. देखा कितनी प्लानिंग से बनाया हुआ होता है वो उसके अंदर, बिल्कुल, और कमाल की कंस्ट्रक्शन होती है वो. बट अल्लाह ताला ने उसको क्या कहा है? अल्लाह ने कहा सबसे कमजोर घर है, वीकेस्ट. यू नो व्हाई इज इट कॉल्ड लाइक दैट? उसको वीकेस्ट क्यों कहा गया? इट कैन बी ब्रोकन इजीली एंड द मटीरियल विद विच इट इज मेड वो नॉट विदस्टैंडिंग द फोर्स है, यानी वो किसी ताकत को झेल नहीं सकता. हालांकि उसमें इतनी अकल लगाई गई है, हालांकि उसमें इतनी प्लानिंग हुई हुई है, हालांकि वो इतना खूबसूरती से बनाया गया होता है, बड़ी कैलकुलेटिव. आप अभी नहीं देखा तो कभी देखना जाके किसी मकड़ी के जाले को, जरा गौर से खड़े होकर देखना, हैरान हो गए कि यार इतनी एक्यूरेसी मकड़ी में. मतलब मकड़ी कोई वो एक कीड़ा है ना, और इतनी एक्यूरेसी और इतनी बारीकी और क्या ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है. कभी गौर करेंगे ना तो आपको वो और ही तरह नजर आएगा. अब मैंने आपको बताया ना तो इसको गौर से देखना. और अल्लाह ताला ने कहा सबसे कमज़ोर घर है ये.
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग हैं कि वो अपनी जिंदगियां मकड़ी के जालों की तरह बनाते रहते हैं, वीक होते हैं, दे आर वीक पीपल। वो उनकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या होती है? यू नो व्हाट इज देयर बिगेस्ट वीकनेस? They cannot change. This is the biggest weakness. जो कमजोर तरीन लोग हैं वो कौन हैं? वो हैं जो चेंज नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को ये एबिलिटी दे दी हुई है टू चेंज, टू चूज, द एबिलिटी टू चूज। आप बताएं इसके अलावा ये एबिलिटी किसके पास है? टू विलफुली चूज। सब अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हैं। क्या ना मैंगो ट्री प्रोड्यूस ऑरेंजेस इफ ही चूजेस? नो। कि एक चीज, टर्न टू द राइट, चेंज, ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ, स्ट्रगल फॉर दैट। ऑब्वियसली एक बंदा है, वो लाहौर रोड पे गाड़ी लेके जा रहा है और उसको याद आता है कि वो गलत सड़क पे आ गया है और उसको लगता है कि उसने फैसलाबाद रोड पे जाना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले गाड़ी की स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, ब्रेक लगानी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी, गियर चेंज करना पड़ेगा, गाड़ी मोड़नी पड़ेगी, गाड़ी मोड़ के फिर उस सड़क पर ले जानी पड़ेगी जो उसको दूसरी सड़क तक लेके जाएगी। फिर उसको उस सड़क पर ट्रैवल करना पड़ेगा। उस सड़क पे आने वाली जितनी भी हर्डल्स हैं, स्पीड ब्रेकर हैं, ट्रैफिक है, वॉटएवर, वो उसको उधर से गुजरना पड़ेगा और फिर जाकर वो उस फैसलाबाद रोड पे चढ़ेगा। सो द चेंज, ये चेंज का प्रोसेस है। चेंज ऐसे होती है। दिस इज हाउ एवरीथिंग चेंजेस। इट डजंट चेंज जस्ट लाइक दैट। तो चेंज के लिए फिर क्या रिक्वायर्ड है? परसिस्टेंस रिक्वायर्ड है। यू हैव टू बी परसिस्टेंट इन थिंकिंग अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ एवरी डे, इन मैनी आवर्स ऑफ द डे। यानी ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि अभी मैंने आपको एक बात समझाई है, लेसन दिया है, आप मोटिवेट हो गए हैं, आपका दिल कर पड़ा है कि यार नहीं, मैंने अपने आप को बदलना है, आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बिकम अ बेटर पर्सन। मैं अवाम की तरह और कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा नहीं रहना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाना चाहता हूँ। तो आप में से जो चेंज करेगा अपने आप को, उसके लिए प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले तो उसको कबूल करना पड़ेगा कि यार मैंने अपने आप को चेंज करना है। वो रहते ही नहीं उस लेवल, उन्होंने अपने लिए इतना गिरा हुआ लेवल चूज कर लिया होता है। और दे आर फॉर श्योर दोज हु आर रिग्रेटफुल पीपल इन द, वो बाद में ये वही कंप्लेनिंग लोग होते हैं, इनको यही शिकवे रहते हैं, हमें कोई सही बंदा नहीं मिला, हमें ठीक हम तो हमारे साथ बुराई हुई है, हम तो बहुत अच्छे थे, हमारे साथ अच्छा नहीं किया लोगों ने, और ये और वो, इस तरह की ना कंप्लेनिंग किस्म की बातें होती हैं उनके पास। ऑल रिग्रेटफुल पीपल लिव लाइक दिस। जो होपफुल स्ट्रांग लोग होते हैं, आप देखेंगे उनकी शिकायतें मिनिमम होती है। वो शिकायतें नहीं करते, वो शिकवे नहीं करते। उन्हें पता होता है भाई ये रिहर्सल नहीं है, ये एक ही दफ़ा मिली है ज़िंदगी, ये पलट के दोबारा नहीं आनी, यही कुछ मिला है, इसी में जो कुछ करना है 40, 50, 60, 70, 80, 100 साल, बस यही है, दिस इज़ व्हाट वी हैव, इसी में जो कुछ करना है। तो वो फिर तय करते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो ये तय करना ना, करना कि ये फैसलाबाद रोड से जाना भी है कि नहीं। हो सकता है लाहौर रोड ही ठीक हो, तो ठीक है, लगे रहो मुन्ना भाई, मतलब बने रहें। फिर वो अगर गधे की तरह जिंदगी गुजारनी है तो गुजारते रहें। अगर लगता है कि जी यही ठीक है, सड़क जिस पे मैं जा रहा हूँ ये ठीक है, बस ठीक है, ख़त्म बात। क्योंकि मैंने कहा ना कि ये कोई ज़बरदस्ती नहीं दिया जा सकता। फरिश्तों का एक ये भी पॉइंट था उसी जिसकी वजह से वो कह रहे थे कि ये इतना कॉन्फ्लिक्ट है कि ये तो मतलब ये कैसे, अगर इसके नफ्स ने, इसके जो नेगेटिव साइड है उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो वो ये कैसे, इसको तो खुद समझ नहीं आएगी कि मेरे अंदर दो हैं, मेरे अंदर एक नहीं है। और अगर मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूं तो मेरे बुरे बंदे ने मुझे पकड़ लिया हुआ है अंदर से, जिसको मैं कह रहा हूं कि ये मैं हूं, वो मैं नहीं है, वो मेरा दुश्मन है असल में। तो पहले तो अपना चोर पकड़ना पड़ेगा, अपना चोर। अब अपना चोर कैसे पकड़ा जा सकता है? आपके अपने अंदर जो चोरी है वो आप कैसे पकड़ेंगे? चलो ये तो एक्सेप्ट हो गया ना कि पता लग गया कि अंदर एक चोर भी है। यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर टू, वन इज राइट, द अदर वन इज रॉन्ग। ठीक है, सो एक तो ये बात तो चलो जी स्टैब्लिश हो गई है। अब वो उसको कैसे, मतलब उसको पहले तो आइडेंटिफाई करना है ना। तो हाउ विल यू बी एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट?
स्कैनिंग ऑफ द थॉट्स, सेल्फ एनालिसिस, अपने अंदर जो सोचें आ रही हैं, जो इस वक्त सोचें आ रही हैं, ज़रा वो देखें कौन सी हैं, वो किसकी हैं, वो पॉजिटिव सोचें हैं कि वो नेगेटिव सोचें हैं। नेगेटिव में सब आता है, फजूल खुराफात नहीं होती जो, ये भी सब नेगेटिव है। पॉजिटिव इज ओनली पॉजिटिव, अदर देन दैट एवरीथिंग इज टू बी कंसिडर्ड नेगेटिव। जो मैंने 4 सोचें बताई थी आपको, विच वंस वर दोस? फजूल, बुरी, परेशान, गंदी, यूजलेस, बैड, डिप्रेसिव एंड डर्टी। ये मैंने आपको 4 सोचें बताई थी। ये अब मसला ये है कि आप अपनी सोचों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आप तो अपने आप को हर वक्त सही समझते रहते हैं। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको अपनी सोचों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो अपने आप को फिर गलत भी मानना पड़ेगा। गलत कौन होगा, आप या शैतान? तो अपने आप को गलत मानेंगे तो किसको पकड़ेंगे? शैतान को पकड़ेंगे। बात समझ आई है? अब इस सारी बात को करने का एक मकसद था मेरा। आई स्टार्टेड ऑफ विद अ premise, and the premise was that this is the only critical difference between successful and regretful people. This is the critical difference. What is law of attraction? Can anyone tell me what is law of attraction? Yes, law of attraction says जो आप सोचते हैं वही होता है। जो जिस तरह का आपका माइंडसेट होता है उसी तरह की जिंदगी आपकी बनती है। आपने जैसा माइंडसेट बनाना है वैसी आपकी जिंदगी बननी है। अल्लामा इकबाल ने भी क्या कहा था? उन्होंने कहा अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। मतलब दुनिया जो है वो ना जहन्नुम है और ना ही जन्नत है। What you think and do is going to be your destiny. So a person who's wallowing around in no direction, in simple words, जलेबी। एक बंदा जो है उसकी जिंदगी जलेबी की तरह है। हमें बस रोजाना आता है, इससे मिल उससे मिल, इधर की बातें झाड़ उधर की बातें कर, उसके बाद घर चला जाता है, टीवी देखता है, गेम शेम खेलता है, एंजॉय करता है, म्यूजिक सुनता है, खाना खाता है, रात को सो जाता है। What do you think will be the end of that individual? What do you think? What is the direction of that individual, by the way? उस शख्स की डायरेक्शन क्या है? नो, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है।